किसी तीसरे इंसान की वजह से मैं अपनी फैमिली को बिखरने नहीं दूंगी दलत। आई नो हमारी लड़ाइयाँ हैं वो अलग है, लेकिन हमारा रिश्ता वो हमेशा के लिए है दलत। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 दलत। गुलाब, मेरे लिए मेरा परिवार सब कुछ है। What's wrong with me? नवाब इस हीर से क्यों मिलेगा? इस हीर की वजह से तो उसने मेरा घर परिवार छोड़ा है। यस मिसेस बरार। विवेक, नवाब के अनलमेंट प्रोसेस की डे टू डे अपडेट मुझे चाहिए। जितनी जल्दी हो सके शादी को रद्द करवाओ, हमारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी जो भी मदद चाहिए बता देना। कुछ ही दिनों की बात है मिसेस बरार। आई एम श्योर जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू। नवाब ने अनलमेंट का प्रोसीजर शुरू करके बिल्कुल सही किया। आज से नवाब और हीर की सेपरेशन का काउंटडाउन शुरू। वो सब क्या था? अगर गुलाब आंटी वहां नहीं आती तो क्या हीर और मेरे बीच कुछ होने वाला था? आई थॉट उसने मुझसे कहा था शी हेटेड मी। क्या वो कुछ और भी फील करता है मेरे लिए? क्या हीर मुझे लाइक करती है? नवाब बरार के चाम से बच नहीं पाए तो इट्स ओके, ये तो होना ही था। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों चाह रही हूँ कि वो मुझे नोटिस करे? और उसने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा था? उसने क्यों डैड से मिलाने का अरेंजमेंट किया? उसे डेफिनेटली मेरी फिक्र है। तो वो सिर्फ एक अच्छी इंसान है और उसने सब कुछ डैड के लिए किया। मैं उसकी काइंडनेस को कुछ और तो नहीं समझ रहा हूँ। मैं ही कुछ गलत सोच रही हूँ क्या? शायद उस पल नवाब इमोशंस में बह गया। शायद उसने बाद में खुद को रोक लिया होता। मुझे हीर से बात करनी होगी। मुझे नवाब से बात करनी होगी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। अच्छा है तो आ गई। ये ले तेरा टिफिन और ये ले तेरी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। भाभी, पापा जी कैसे हैं? एकदम फिट एंड फाइन। तुझे पता है अब तो वो खुद से उठ बैठ भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। दोपहर तक उन्हें छुट्टी भी मिल जाएगी। छुट्टी मिल जाएगी? हाँ। तो मैं भी कॉलेज से जल्दी आ जाऊंगी। अरे नहीं, हम सब है ना घर पे। तो तू जल्दी आके क्या करेगी? तो अपने लेक्चर्स मिस मत कर। अच्छा। वैसे हीर, एक बात बता, तू आज मुझे एकदम अलग अलग सी क्यों लग रही है? अलग अलग मतलब? मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब हैप्पी वाली गड़बड़। सीन क्या है?
क्या सीन क्या होगा भाभी? तो सब सेम तो है, होना क्या है? सब सेम है। हीर गाजर को हमेशा छील कर काटते हैं। कुछ तो हुआ है। मेरा फेवरेट गाना है ये। रेडियो के ऊपर ना मेरा फेवरेट प्रोग्राम भी चल रहा है। जरा आवाज ऊंची कर दे प्लीज। क्या हुआ है बताइए। हमारा रिश्ता अजीब है, ऐसा लगता है सब गलत हो रहा है, पर फिर भी दिल कहता है ये रिश्ता सही है। जरा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। जब वो पास होता है ना तो बहुत अनोइंग लगता है, और जब दूर होता है तो उसकी बहुत याद आती है। जब हम साथ होते हैं तो बस झगड़ते हैं, जैसे ही अलग होते हैं तो लगता है जैसे अकेली हो गई हूँ। जब मैं उस पे गुस्सा करती हूँ लगता है मैं सही हूँ, पर वो मुझे गुस्सा करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लव डॉक्टर बताइए ना, मैं करूँ तो क्या करूँ? शुरुआत के बटरफ्लाइज क्यूट लगते हैं, पर सवाल ये है क्या आप इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देख पा रही हैं? क्या पूरी जिंदगी संभाल पाओगी इसको? यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। सही कह रहे हैं, फुल रियलिटी चेक। पर हीर लोग बदलते हैं, और जरूरी थोड़ी है कि जैसे सब शुरू हुआ हो हमेशा वैसे ही रहे। दो अलग लोग अपनी तकरार में एक दूसरे को समझते हैं, और जो आज जंग लगती है कल वही जर्नी बन जाती है। कभी कभी डेस्टिनी दो लोगों को इसीलिए जोड़ती है ताकि वो एक दूसरे को बेहतर इंसान बना सके। बस इतना समझना है कि अगर डेस्टिनी ने तुम लोगों की राहों को एक मोड़ पर लाकर खड़ा किया है तो ये महज कोई इत्तेफाक है या किस्मत तुम्हारे जरिए एक नई कहानी लिखना चाहती है। नवाब, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। नवाब, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे यार, बात छेड़ो तो छेड़ो कैसे? हीर, बात करनी है। बात अधूरी रह गई थी। हाँ भाई, सबके सामने। सबके सामने डांस करेगी ना स्टेज पे, और कहाँ? हीर, कहाँ खोई हुई है तू? मैं तुझे ये बोल रही थी कि वैलेंटाइन डे डांस रिहर्सल्स में ना तुझे आना ही पड़ेगा। सुन, बॉलरूम डांस ऑर्गेनाइज किया था 8-10 कपल्स के साथ, 2 का ब्रेकअप हो गया और एक बंक मार के चले गया। यार हीर, आई एम स्क्रूड यार, प्लीज मेरी हेल्प कर दे यार, प्लीज। अरे मुझसे नहीं होगा, मैं कोई कपल बबल थोड़ी ना हूँ। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है यार? देख, तू बहुत अच्छा डांस करती है और सारे स्टेप्स देख इजीली कैच कर लेती है ना? नहीं यार, तू मेरी दोस्त है ना, अब तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, वरना वो लोग ये इवेंट छीन के ना एनी और सोनल को दे देंगे। देख, तुझे दोस्ती की कसम, प्लीज मेरी हेल्प कर दे यार, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। और ना, मैं तुझे और नवाब को ना बिल्कुल दूर रखूंगी। मुझे पता है तुम लोगों की नहीं बनती। थैंक यू सो मच, तू मेरी पक्के वाली दोस्त है। थैंक यू। डैड, आप रेस्ट कीजिए और ऑफिस की चिंता मत करिएगा, मैं सब संभाल लूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है पापा जी। तो वापस आ गई तुम? डिवोर्स पेपर साइन करने से पहले ये दिखावा क्यों कर रही हो? वो मैसेजेस वो गलती थी तलब, उनका कोई मतलब ही नहीं था।
I was hurt, Dalit, and trust me, Dalit, मैं ये सब रोकने ही वाली थी कि तुमने वो मैसेजेस पढ़ लिया। किसी तीसरे इंसान की वजह से मैं अपनी फैमिली को बिखरने नहीं दूंगी दलित। I know हमारी लड़ाइयाँ हैं, वो अलग है, लेकिन हमारा रिश्ता वो हमेशा के लिए है दलित। And I'm so sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज 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 दलित। गुलाब, मेरे लिए मेरा परिवार सब कुछ है। मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सख्त हूँ, बट तुम लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। I'm nothing. गुलाब, जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे ऐसा लगा कि नवाब मेरे सराहने खड़ा था। कि वो सच में हॉस्पिटल आया था या मैं सपना देख रहा था? सपना नहीं था, नवाब सच में आया था। सबसे छुप के तुमसे मिलने आया था दलित। एंड प्लीज कैन आई टेल यू समथिंग दलित, नवाब को तुम्हारी नफरत की नहीं, थोड़े वक्त की जरूरत है, दैट्स ऑल। बहुत प्यार करता है वो तुमसे। यू नो बट दलित, मैं जानती हूँ बहुत जल्द हमारी सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी और नवाब घर आ जाएगा। स्पेशल सम्मान के लिए स्पेशल फ्लावर। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे कैसे फूल पसंद है। हीर का कोई भरोसा नहीं, फूलों से ज्यादा शायद कोई पुरानी टेक्स्ट बुक देखकर खुश हो जाए। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे ये फूल देकर मुझसे माफी मांगेगा और मैं तुझे माफ कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। कल तू मुझे फार्म हाउस पर अकेले छोड़ के कहाँ गया था नवाब? कहाँ था तू पूरी रात? टीना, मैं तुम्हारी लाइफ में कोई तो ऐसा टॉक्सिक रिश्ता है जो तुम्हारे करियर के लिए बिल्कुल अनलकी है। नवाब, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहा है तू? बंद करो ड्रामा की दुकान। फ्रॉड हो तुम, फ्रॉड। तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हो, तो ये क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर पाए कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आने वाला था? तुम किस हक से लोगों को अनलकी बुलाती हो? हाँ, तब तुम्हें खुद नहीं पता कि अगले पल में क्या होने वाला है। मैं तो बस क्या? उसकी तरफ मत देखो, यहाँ देखो, समझी ना? क्या मैं पूछ रहा हूँ? क्या नवाब, टीना, सच सच बता, नहीं तो यहाँ पे सब कुछ तोड़ दूंगा मैं, कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई। नवाब, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज रुक जा। अरे 1 सेकंड टीना, तुझे पता नहीं है। अगर तुम आज उनके पास नहीं गए ना तो तुम जिंदगी भर खुद से नफरत करोगे। इसे देखते ही काम डाउन हो गया। ऐसा क्या है इनके बीच कि हीर को देखते ही शांत हो गया? याद है नवाब, मैंने क्या कहा था कि इस वैलेंटाइन डे पर कॉलेज का किंग और क्वीन हम दोनों, तो उसके लिए डांस रिहर्सल्स भी तो करनी पड़ेगी। मुझे इससे बात डेफिनेटली करनी होगी। बात कैसे करूं नवाब से?